ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम। जनजातीय समुदाय के नायक और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के अवसर पर पिछले साल देश ने पहली बार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। आज फिर वही अवसर आया है जब हम जनजातीय संस्कृति और विरासत को उजागर करते हुए इन गुमनाम नायकों का स्मरण कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को नमन करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृतकाल के 5 प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर आदिवासी परंपरा को मनाने का दिन है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा न केवल हमारी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को नमन करते हुए प्रमुख आदिवासी आंदोलनों और स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्धों का स्मरण किया। आज आजादी के 5 प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। साथियों, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को, विदेशी ताकतों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। हमें गर्व है संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में लड़े गए दामिन संग्राम पर। हमें गर्व है बुधु भगत के नेतृत्व में चले लरका आंदोलन पर। हमें गर्व है सिधु कान्हा क्रांति पर। हमें गर्व है ताना भगत आंदोलन पर। हमें गर्व है बेगड़ा भीख आंदोलन पर। हमें गर्व है नायकड़ा आंदोलन पर, संत जोरिया परमेश्वर और रूपसिंह नायक पर। हमें गर्व है लिमड़ी दाहोद में अंग्रेजों को धूल चटा देने वाले आदिवासी वीरों पर। हमें गर्व है मानगढ़ का मान बढ़ाने वाले गोविंद गुरु जी पर। हमें गर्व है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चले रंपा आंदोलन पर। ऐसे कितने ही आंदोलनों से भारत की ये धरती और पवित्र हुई और चेतनवंत हुई। ऐसे कितने ही आदिवासी शूरवीरों के बलिदानों ने मां भारती की रक्षा की। 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुमनाम आदिवासी नायकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की थी। देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले इन वीरों को याद करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। देश भर में 200 करोड़ के बजट से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। भविष्य में युवा पीढ़ी को उन वीरों के योगदान के बारे में जानकारी हासिल करने में इन संग्रहालयों का महत्व समझ आएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसके लिए कुछ राज्यों को चुना है जहां ये संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को सरकार ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया था। एक ऐसा ही आकर्षक संग्रहालय गुजरात में नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय संग्रहालय होगा जहां 16 प्रमुख गैलरी पूरे भारत में आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलनों को समर्पित होंगी। ये निर्माणाधीन संग्रहालय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ सरकार ने अपने निर्णयों और नीतियों में जनजातीय समुदाय के सभी वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जनजाति विकास की लगभग सभी योजनाओं में पहले की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनजातीय उप योजना बजट को वित्त वर्ष 2021-22 में 21,000 करोड़ रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए किया गया है। इसके तहत जनजातीय वर्गों के लिए जल जीवन मिशन के जरिए 1 करोड़ 28 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, करीब 1.5 करोड़ शौचालय बनवाने का काम किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 82 लाख से भी ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38 लाख घर बनवाकर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्का घर उपलब्ध करवाया गया है। एकलव्य मॉडल विद्यालयों का बजट 278 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,418 करोड़ और जनजातीय छात्रों के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों का बजट 978 करोड़ से बढ़ाकर 2,546 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा कौशल और उद्यमिता की नई योजना में 327 करोड़ रुपए के बजट से 3,110 वन धन विकास केंद्रों और 53,000 वन धन स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है। जनजातीय वर्गों का वास मुख्य रूप से खनन वाले क्षेत्रों में है, इसलिए इस बात को समझा गया कि खनन से होने वाली आय में जनजातीय समुदायों को हिस्सेदारी मिले। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना से ये सुनिश्चित किया गया कि खनन से हुई आय का 30% स्थानीय विकास में खर्च हो। इसके जरिए अभी तक 57,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हुई है, जिसका उपयोग जनजातीय क्षेत्रों के विकास में हो रहा है। जनजातीय वर्गों की हस्तकला और शिल्पकला को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वे अपने उत्पादों को बेच सकें, इसके लिए बिक्री के लिए बने ट्राइफेड संचालित ट्राइब्स इंडिया आउटलेट की संख्या 29 से बढ़ाकर 116 की गई है। जनजातीय समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मानपूर्वक देश के समक्ष लाने का कार्य भी किया जा रहा है। जनजातीय कला, साहित्य, परंपरागत ज्ञान और कौशल जैसे जनजातीय विषयों को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी अपने देश के जनजातीय वर्गों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ उनकी विरासत और संस्कृति को लेकर अपने अंदर गौरव का भाव पैदा कर सकें। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनजातीय नायकों नायिकाओं की वीर गाथाओं को सामने लाने के उद्देश्य से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पूरे देश में इन स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए इन वीरों और वीरांगनाओं के योगदान को भी जरूरी पहचान मिली है। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।